खाला, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते ये तो बताओ। कल तक जो इंसान अपनी मोहब्बत में दम भरता था, आज वो मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहा? नजरें इसलिए चुरा रहा हूं क्योंकि मुजरिम हो तुम। तुमसे आंखें नहीं मिला सकता। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो दे सकती हो सारा, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। ऐसे कैसे तुम मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर सकते हो? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही तो हो रहा है। फिर ऐसा क्या हो गया कि आखिरी लम्हात में तुमने शादी से इनकार कर दिया? खाला, आप मेरी बात समझिए ना। कोई तो वजह होगी ना। और वैसे भी आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है। मैं सारा के लायक ही नहीं, और सारा को तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। खाला, आप एक दफा देखिए तो सही। तायरा आपा, आप कुछ बोलेंगी? आपने भी फैसला कर लिया है? क्या कह सकती हूँ मैं फरहीन। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसे तो मेरी बेइज्जती करानी मकसूद है। किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने मुझे। वैसे कमाल के ड्रामे कर रहे हैं आप दोनों माँ बेटे। इज्जत हमारी खराब होने वाली है। लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे हमसे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो लड़की ने शादी से 2 दिन पहले इनकार कर दिया। अरे तो उन लोगों से कह दीजिएगा ना कि लड़का खराब था, जहेज ज्यादा मांग रहा था। उसने जहेज में गाड़ी, बंगला, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस मांगा था। और यह भी कह दीजिएगा कि उसका किरदार नहीं ठीक था, वो नशे करता था, लोगों से लड़ाई झगड़े करता था, जुआ खेलता था। लेकिन बस अम्मी, मुझे खुद भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी है जिससे रिश्तों की कदर ही नहीं है। ऐसे कमजोर का क्या भरोसा कि कल शादी के बाद कोई भी बहाना करके छोड़ दे। और मैं ऐसे इंसान से हरगिज शादी नहीं कर सकती हूँ जो आंखों का अंधा और कानों का बहरा है। क्या हो गया? मैंने तुम्हें एक लड़की की तस्वीर भेजी है, जरा देख के बताओ क्या इरादा है तुम्हारा। हाँ, अब तक नहीं आती है, रोज रोज नई लड़कियों की तस्वीरें भेजते हैं। तुम शादी कर लो तो शायद खानदान में हमारी जिल्लत कुछ कम हो जाए। अम्मी प्लीज, आप मुझे फिर से ताने देने आ गई हैं। क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। अगर मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी की बातों में ना आई होती तो सारा आज इज्जत से इस घर में रह रही होती। मैंने उससे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा उसका जोड़ नहीं बनता था। जोड़ बना था, तुमने उसमें जहर घोल दिया। मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी। आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं है तो बहस करने का फायदा क्या? यकीन कैसे हो? 6 महीने हो गए सारा और यासिर की शादी को। वो दोनों माशाल्लाह खुश हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा हिसाब हमेशा ठीक होता है, इस पर गलत कैसे हो गया ये सोच सोच के तो परेशान हो रहा हूं। क्योंकि जिंदगी की किताब में ऐसा कोई निसाब नहीं है जो जिंदगी की नाप तोल कर सके। और ये तो किस्मत में पहले से तय है कि किसकी कितनी सांसें हैं। किस्मत की ये तो बात कर रहा हूं मैं अम्मी, लेकिन आप है कि आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं। मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं ये देखिए, ये मेरा दोस्त, आप जानती हैं उसे, अकरम। मैंने उसको कहा था कि उसकी तरक्की होगी। ये देखें उसकी तरक्की हो गई। और ये मेरा दोस्त था, ये इसको मैंने कहा था कि तुमने जुमे के दिन बाहर नहीं निकलना, लेकिन वो निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया। इन्हीं सभी बातों की वजह से तो मैं कह रहा हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा के मामले में मेरा जायजा कैसे गलत निकल सकता है। मैं कैसे गलत बता सकता हूँ? ये हो सकता है बेटा कि तुम्हारा हिसाब किताब दूसरों के मामले में सही हो, लेकिन तुम्हारे खुद के लिए बेकार हो। इससे गलत हो सकता है,
तो उसके सारे साइड बिल्कुल ठीक से लग रहे थे। यार अकरम, सज्जाद की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा प्रमोशन हो गया। रियली? वाह भाई। अब तो मैं भी मान गया, सज्जाद बहुत अच्छा हाथ दिखता। इसने 1 महीने पहले कहा था कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी। देख ले, हो गई। फिर तो तूने ठीक किया सज्जाद, शादी से इनकार करके। छोड़ यार, कोई और बात कर। मैं तो कहता हूँ यार, हम सब मिलकर लॉटरी के टिकट से लेते हैं, ऐश ही ऐश हो जाएगी। निकल आई तो। बच्चों वाली बातें मत करो तुम दोनों। हाथों की लकीरों में ये सब नहीं लिखा होता। अच्छा, हाथों की लकीरों में ये सब नहीं लिखा होता? अपने हाथ की लकीर देख के बता, तेरी शादी लिखी है कि नहीं? मेरे हाथों में शादी की लकीर है। फिर तो कोई मसला ही नहीं है भाई। इस बार देखभाल के शादी करना, और मेरी मांग तो पहले अपने बाबा जी को हाथ दिखा देना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। ऐसा ही सोचा है कुछ। ये मेरा बेटा है सज्जाद, और सज्जाद ये हुस्ना आंटी, आलिया की अम्मी, बताया था। मैं समझ गया। आप लोग वीकेंड पे आए ना हमारे घर। बिल्कुल जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जी जी। आंटी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। देखिए आंटी, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, एक फरमाइश है बस जो करनी है। फरमाइश? कैसी फरमाइश? नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आंटी, मैं इस रिश्ते को जोड़ने से पहले आलिया के हैंडप्रिंट्स देखना चाहता हूँ, और तारीख पैदाइश और वक्त भी। अरे सज्जाद बेटा, ये क्या बातें कर रहे हो? ये तो बाद में भी पूछा जा सकता है। नहीं अम्मी, ये बातें बाद में करने वाली नहीं। मैं चाहता हूँ कि आंटी के सामने भी सब कुछ क्लियर हो। आप एक काम कीजिए ना आंटी, आप मुझे आज बस आलिया के हैंड प्रिंट शेयर कर दीजिए। मैंने अपने टीचर को भिजवाने हैं। अरे क्या हो गया? तो मैं तो समझी कि पता नहीं कौन सी फरमाइश है, मैं तो डर ही गई थी। हाँ बेटा, आप फिक्र ना करो, 1-2 दिन में मैं भेज दूंगी। थैंक यू सो मच आंटी, एंड आई एम रियली सॉरी इतनी नामुनासिब फरमाइश करने के लिए। अरे लोग तो पता नहीं रिश्ता करने से पहले क्या क्या पूछ लेते हैं, ये तो कोई इतनी बड़ी फरमाइश है ही नहीं। वैसे बेटा, आप तो काफी पढ़े लिखे हो ना, इन बातों पे यकीन रखते हो? अगर हाथों की लकीरों से आने वाले नुकसान का पता चलाया जा सकता है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। ये लो बेटा। मुबारक हो अम्मी। मैंने आलिया के हाथों को बहुत डिटेल में देखा है और सब क्लियर। सच? बिल्कुल सच। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मैं तो डर रही थी कि आलिया की अम्मी तुम्हें खपती और वहमी ना समझें, इनकार ही ना करते रिश्ते से। चलो मैं जरा उन्हें कॉल करके शादी की डेट लेती हूँ। पी लो चाय, ठंडी ना हो जाए। ये जिंदगी